वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट F1 मैनिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, WWE के फॉर्मर सुपरस्टार पार्कर ब्रोक्स ने कर दिया है AEW में उनका शॉकिंग डेब्यू। AEW में यंग बक्स के टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद AEW में यंग बक्स को लेकर है बहुत ही बड़े प्लान। AEW रेसलिंग के किंग चैंपियन ने तोड़ दिया WWE हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग का रिकॉर्ड। AEW सुपरस्टार डार्क ऑर्डर मेंबर एलन एल्जस के AEW को लीव करने के बाद AEW का एक और बड़ा सुपरस्टार लीव करने वाला है ऑल एलीट रेसलिंग। और गाइस, साशा बैंक के WWE को लीव करने के बाद WWE के बाहर साशा बैंक के एक अपीयरेंस के लिए साशा बैंक लेंगी $multi-million। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर दो। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार पार्कर ब्रोक्स की। अब यार, बात के अंदर हर तरफ यही बात चल रही थी कि पार्कर ब्रोक्स WWE के अगले ब्रॉक लेसनर बनेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर पार्कर ब्रोक्स की शक्ल ब्रॉक लेसनर से काफी ज्यादा मिलती गई। और गाइज, इवन पॉल हेवन ने भी ट्विटर पर ट्वीट करके ये कहा था कि पार्कर ब्रोक्स WWE के अगले नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले गए। बट गाइज, यही इस साल WWE के लेटेस्ट रिलीज के अंदर WWE ने पार्कर ब्रोक्स को कंपनी से बाहर कर दिया है। और गाइज, अब पार्कर ब्रोक्स के WWE को लीव करने के बाद पार्कर ब्रोक्स ने आज AEW पर उनका डेब्यू कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते AEW के डार्क टीवी टैपिंग के ऊपर पार्कर ब्रोक्स AEW कंपनी पर आ चुके गए। और गाइज, AEW के डार्क शो के ऊपर पार्कर ब्रोक्स ने AEW में उनका पहला मैच भी रेसल किया है, जहां पर पार्कर ब्रोक्स उनके पहले मैच को जीत भी चुके गए। और गाइज, पार्कर ब्रोक्स के WWE को लीव करने के बाद पार्कर ब्रोक्स WWE के सबसे बड़े राइवल ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन कर चुके गए। बट गाइज, यहाँ पर पार्कर ब्रोक्स के अलावा WWE NXT 2.0 के फॉर्मर सुपरस्टार कोल कॉटर AKA 2 डाइम्स ने भी AEW के डार्क शो के ऊपर AEW में उनका डेब्यू किया है। और गाइज, इस हफ्ते AEW के डार्क शो के ऊपर WWE के 2 फॉर्मर सुपरस्टार AEW कंपनी पर अराइव हो चुके गए। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW में उसका फ्यूचर कैसा होता है। बट यार, बात करें यहाँ पर WWE सुपरस्टार की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है, साशा बैंक WWE कंपनी को लीव कर चुके गए। और गाइज, यहाँ पर साशा बैंक के WWE को लीव करने के बाद अब यही साशा बैंक के WWE के बाहर अपीयरेंस को लेकर PWI इनसाइडर से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो कंफर्म किया है कि साशा बैंक फाइनली WWE के बाहर अब उनकी बुकिंग को शुरू कर रही है। बट गाइज, यहाँ पर साशा बैंक की ये बुकिंग रेसलिंग रिलेटेड ना होके बल्कि दूसरे तरीके की बुकिंग होने वाली है। बट गाइज, यहाँ पर साशा बैंक के सिंगल बुकिंग के लिए साशा बैंक जो चार्ज कर रही है वो WWE के मल्टीपल लीजेंड से भी ज्यादा है, क्योंकि गाइज यहाँ पर साशा बैंक के एक अपीयरेंस के लिए साशा बैंक $30,000 मांग रही है। और गाइज, यहाँ पर साशा बैंक एक बार अपीयर होने के लिए $30,000 की मांग कर रही है, जो कि AEW और WWE के लीजेंड्स के मुकाबले भी काफी ज्यादा है। और गाइज, अगर इस तरीके से साशा बैंक साल भर के अंदर 20 से 30 इवेंट पर अपीयर होती गए तो गाइज साशा बैंक मात्र 20 से 30 इवेंट पर अपीयर होके करीबन $1 मिलियन बना सकती गए। और गाइज, साशा बैंक के WWE को लीव करने के बाद भी साशा बैंक काफी ज्यादा पैसे कमाने वाली गए। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि साशा बैंक WWE के बाहर पहली बार कहां अपीयर होती गए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन यंग बक्स की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर यंग बक्स की, तो गाइज यहाँ पर यंग बक्स के टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद अब AEW में यंग बक्स के फ्यूचर प्लान को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई। जहां पर मेल्जर के इस हफ्ते के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि यंग बक्स AEW रेसलिंग में कोई बहुत ही बड़ी स्टोरी लाइन में शामिल होने वाले गए। और गाइज, यंग बक्स के टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद AEW में यंग बक्स के लिए कुछ बहुत ही बड़ी स्टोरी लाइन प्लान हो रही है। और गाइज, यहाँ पर मेल्जर ने ये कंफर्म किया है कि AEW में यंग बक्स के लिए जो स्टोरी तैयार हो रही है उस स्टोरी में FTR का कुछ भी लेना देना नहीं है। और गाइज, यहाँ पर AEW के अंदर फैंस को अभी FTR और यंग बक्स का मैच देखने को नहीं मिलेगा। बट गाइज, इसके अलावा AEW के अंदर AEW यंग बक्स को लेकर कोई बहुत ही बड़ी स्टोरी लाइन तैयार कर रही है। और गाइज, बहुत ही जल्द AEW के अंदर यंग बक्स हमें कोई बड़ी स्टोरी लाइन में देखने को मिलेंगे। वेल गाइज, मैं तो देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि AEW यंग बक्स के लिए कौन सी स्टोरी लाइन तैयार करती गए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के करंट TBS चैंपियन
जेड कारगिल की। अगर बात करें यहाँ पर जेड कारगिल की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जब से जेड कारगिल ने AEW में उनका डेब्यू किया है तब से जेड कारगिल AEW के अंदर अनडिफीटेड है। और गाइज यहीं अब जेड कारगिल के इस अनडिफीटेड स्ट्रीक ने WWE के हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्योंकि गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, गोल्डबर्ग के WCW करियर के अंदर गोल्डबर्ग करीबन 462 दिनों तक लगातार अनडिफीटेड थे। और गाइज यहाँ पर गोल्डबर्ग करीबन 460 दिनों तक WCW के अंदर कोई भी मैच नहीं हारे थे, जो कि गोल्डबर्ग का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। बट गाइज यहीं अब AEW के करंट वुमेन चैंपियन जेड कारगिल ने गोल्डबर्ग के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्योंकि गाइज यहाँ पर जेड कारगिल AEW के अंदर पिछले 500 दिनों से कोई भी मैच नहीं हारी गए। और गाइज जेड कारगिल गोल्डबर्ग को हरा के रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर चुके गए। गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जेड कारगिल AEW में पहली बार किससे हारती गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार फूगो डेल सोल की। अगर बात करें यहाँ पर फूगो डेल सोल की तो गाइज जैसा कि आप सभी को याद होगा, AEW के पहले रैंपेज शो के ऊपर फूगो ने AEW के उस टाइम के TNT चैंपियन मीरो को चैलेंज किया था। जहां पर फूगो डेल सोल और मीरो के उस मैच के बाद टोनी खान ने फूगो डेल सोल को रैंपेज पर लाइव आकर साइन किया था। और गाइज AEW के उस स्टोरी लाइन के अंदर फूगो डेल सोल को AEW में काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। बट गाइज यहीं अब फूगो डेल सोल के AEW में 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट में रहने के बाद फूगो डेल सोल का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज फूगो डेल सोल के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद अब फूगो डेल सोल AEW कंपनी को लीव कर चुके गए। और गाइज इस हफ्ते फूगो डेल सोल ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके ट्विटर अकाउंट को अपडेट किया है, जहां पर फूगो डेल सोल के ट्विटर अकाउंट के ऊपर से फूगो डेल सोल ने AEW के हर रेफरेंस को हटा दिया है। और गाइज फूगो डेल सोल के बायोडाटा के अंदर फूगो डेल सोल ने AEW नाम को हटा दिया है। और गाइज इसके अलावा फूगो डेल सोल ने ट्वीट करके ये भी कंफर्म किया है कि फूगो डेल सोल उनके करियर के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर डार्क ऑर्डर के 2 मेंबर स्टू ग्रेसन और एलन एंजल्स के AEW को लीव करने के बाद अब AEW के एक और सुपरस्टार फूगो डेल सोल पॉसिबली AEW को लीव कर चुके गए। गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि फूगो डेल सोल के AEW को लीव करने के बाद फूगो डेल सोल इम्पैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करते गए या फिर किसी और दूसरी बड़ी कंपनी को। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।